वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में अप्रोक्सीमेटली हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। यस, दिस इज़ सलमान शेख एंड यस वी आर टुडे डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड 10, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। प्लीज़ पे अटेंशन, वी आर स्टार्टिंग विद द होल क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन हार्ट का फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, हाउ इट इज़ वर्क एंड ह्यूमन हार्ट के अंदर कौन से पार्ट्स हैं जो कितने इम्पॉर्टेंट है और उसका कितना कितना फंक्शनिंग है। सबसे पहले वो बात हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ। ह्यूमन हार्ट टोटली 4 पार्ट में डिवाइड है। यस डियर स्टूडेंट, प्लीज़ पे अटेंशन। ह्यूमन हार्ट जो हमारा है वो 4 हिस्सों में जुड़ा हुआ है। यस, तो चारों हिस्सों को मैंने यहाँ सबसे पहले हाईलाइट तो कर ही लिया है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। जैसे कि सपोज देर इज़ अ लेफ्ट आर्ट्रियम। यस, लेफ्ट आर्ट्रियम आप देख पा रहे हो, ये रहा, ठीक है। और उसी के बाद है, उसी के ही नीचे लेफ्ट साइड पे, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। यस हियर, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको खास अपने माइंड में रखने हैं, बिकॉज हम जो सेपरेशन पढ़ने वाले, 4 हिस्से पढ़ने वाले ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए ये 4 हिस्से होना बहुत ज़रूरी है। और यस, एक और चीज़ ह्यूमन हार्ट से जुड़ी हुई है, वो है हमारे लंग्स। ओके, तो लंग्स को खास हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से लंग्स अपना फंक्शन कर रहा है और किस तरह से हमारा ह्यूमन हार्ट वर्किंग कर रहा है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ ग्राफ में देख पा रहे हो कि ह्यूमन हार्ट जो है उसका द मोस्ट लेफ़्ट साइड, आप लेफ़्ट साइड पे जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आपको यहाँ पे एक मैंने फिगर आउट किया हुआ है, ब्लड गोइंग टू द बॉडी। हमारे हार्ट में से जो हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम है, ठीक है, वो जो उसकी वेन दिख रही है, यहाँ से बॉडी में ब्लड जा रहा है, ठीक है। वो ब्लड कहाँ से आया हुआ होगा, तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे फ्रॉम द लंग्स। यस, ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, यहाँ से प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब होता है हमारे जो लंग्स होते हैं उसका काम होता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना भी, और उससे भी ज़्यादा बोलो तो ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, O2 की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन हमको मिलता है, वो मिलता है हमारे लंग्स में से। तो हमारे लंग्स में से जो ऑक्सीजन लाने का काम है, तो नो डाउट वो करता है हमारा जो लेफ़्ट आर्ट्रियम। तो लेफ़्ट आर्ट्रियम में से जो ब्लड आता है, ठीक है, वो होता है O2, मतलब विथ O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ। जो कहाँ से आता है, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम योर लंग्स। आपके लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वहाँ से ये ब्लड आता है। अब समझना खास सिस्टम को, ये एरो आपको दिख रहा होगा, यस दिस वे। अब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, तो यस वो नीचे कंप्रेस होकर आता है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड आता है, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में से ब्लड देखो, आप एरो देख पा रहे हो, पास हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड हमारा प्योर ब्लड था, जो कहाँ से आया था, लंग्स में से, वो लेफ़्ट एट्रियम में गया। लेफ़्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में से कहाँ जा रहा है, वो ब्लड गोइंग टू द बॉडी। तो यहाँ से जो एरो है, ये ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अब पहुँच रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो आप देख पा रहे हो जिस तरह से हमारा जो प्योर ब्लड था, जो लंग्स में से आया था, ठीक है, यहाँ से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में से कहाँ गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। अब बात करेंगे लेफ़्ट साइड की। तो यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो इम्प्योर ब्लड है, जो बॉडी के अंदर से आता है, ठीक है, तो जो इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ फिगर आउट मैंने किया हुआ है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट साइड के एट्रियम में वो ब्लड आप देख रहे हो इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, और ये दबाव की वजह से राइट एट्रियम में से ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में। यस, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जब हमारा ब्लड आएगा, तो ये ब्लड कैसा होगा, क्योंकि ये ब्लड हमारा कहाँ से आया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में से। तो ये ब्लड हमारा होगा इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है ये ब्लड हमारा प्योर नहीं है।
तो प्योरीफाई होने के लिए मैंने आपको बताया ब्लड को प्योर होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो पहले तो डिफरेंट बॉडी पार्ट में से ब्लड कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम में से कंप्रेस होके ये राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पे जाएगा, टू दी लंग्स। देख रहे हो आप, ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमारा ब्लड है ये प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ही उसको प्रॉपरली प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलने की वजह से वो ब्लड हमारा फिर से प्योर हो जाएगा, और ये सिस्टम चलती रहेगी। तो टोटल 4 पार्ट मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताए। अब इसका क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। ह्यूमन हार्ट, आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से, तो मैंने आपको डायग्राम पहले एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट अस डिस्कस द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। यस, क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता हो तो बता दूं कि जो ब्लड होता है उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं उसके अंदर अलग अलग फंक्शनिंग होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो दोनों ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में ही सर्कुलेट करता है। यस, आगे लिखा हुआ है द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स। हमारे हार्ट जो है उसके अलग अलग चैम्बर है। मैंने आपको 4 चैम्बर के बारे में भी डिस्कस करवा दिया, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, फ्रॉम मिक्सिंग विथ, प्रिवेंट, याद रखना प्रिवेंट या वर्ड दिया हुआ है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो ये हमारा हार्ट जो है क्या कर रहा है, इट प्रिवेंट, वो क्या रोक रहा है, किसको, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ब्लड में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है, फ्रॉम, किससे रोक रहा है वो, मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता ही है कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, किसके बीच में, तो यस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों काफ़ी डिफ्रेंशिएट है एक दूसरे से। ऑक्सीजन अच्छा गैस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का, दोनों को अलग करने का जो काम है वो कौन करता है, हमारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट, द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू, मैंने आपको आगे ही बताया कितने पार्ट, 4 पार्ट। यस, द राइट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 पार्ट है जो ह्यूमन हार्ट को डिवाइड करता है 4 हिस्सों में। अब खास समझना, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है, तो वो कहाँ से आएगा, मैंने आपको आगे बताया, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ब्लड कहाँ से आता है, हमारे लंग्स में से, कम्स फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, वो हमारे हार्ट के अपर चैम्बर में आता है, ठीक है। ये यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो हमारा ब्लड है जो प्योरीफाई होकर आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने आगे ही स्लाइड में बताया, तो ये वॉल में यहाँ से आएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो हमारा ब्लड है, मैं आपको एक बार इसको ग्राफिकली समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ब्लड, ये जो लाइन हमको कहाँ से बताई गई है। तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन रिच ब्लड ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मैंने कि फ्रॉम द लंग्स, ये जो ब्लड आ रहा है ये अच्छा ब्लड है, कौन से वाला ब्लड है यहाँ पे, तो O2 मतलब ऑक्सीजन वाला, कहाँ से आ रहा है, हमारे लंग्स में से, कहाँ पे आ रहा है ये, लेफ्ट एट्रियम में, मतलब यहाँ आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है वापस करना, तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सिस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग द ब्लड, मतलब जब ये ब्लड यहाँ पे आता है, कहाँ से आता है, वंस अगेन लंग्स में से, तो लंग्स में से जब हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो ये रिलैक्स हो जाता है, मतलब एक्सपांड हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब दबाव होना, मतलब प्रेशर होना, तो ये लेफ्ट एट्रियम में इसके अंदर प्रेशर आता है, तो प्रेशर होगा मतलब ये ब्लड खींच के कहाँ जाएगा, नीचे की साइड, उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स विद द नेक्स्ट चैम्बर, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स। अब जब वो लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो यस, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, तो वो ब्लड कहाँ हो जाएगा, अब कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। when the muscular left ventricle कॉन्ट्रैक्ट्स, अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, मतलब वो आप दिल धड़कता है ना इस तरह से, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बीट्स होगी, मतलब ये
क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसमें दबाव आएगा, प्रेशर होगा, ये दबेगा। इन इट्स टर्न, अब उससे क्या होगा, द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। और इसी तरीके से यहाँ से हमारा जो आप रास्ता देख रहे हो लेफ्ट एट्रियम है, वहाँ से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जब दबाव बनेगा तो ये आप रास्ता देख रहे हो, और ब्लड कहाँ जाएगा, गोइंग टू दी बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इस तरह से ये ब्लड सर्कुलेट होगा, और ये ब्लड कैसा होगा, प्योर। ये प्योर ब्लड है जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। यस, तो ये फंक्शन था लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेट अस डिस्कस मूविंग फर्दर। यस, अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे एक टर्म की, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके ऑक्सीजनेट का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। लेकिन डीऑक्सीजनेट का मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो। अब आपको पता ही होगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऑक्सीजन की। लेकिन अब अलग अलग बॉडी है, वहाँ से एक ब्लड आया हुआ है, वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम दी बॉडी। अब हमारा जो अच्छा ब्लड था वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में गया, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट में जब खराब जो कंटेमिनेटेड हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ से ख़राब जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम दी बॉडी टू द अपर चैम्बर। अब वो आएगा अपर चैम्बर में, ठीक है। तो वंस अगेन अपर चैम्बर मतलब ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम राइट एट्रियम। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में से ये रास्ता आप देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको फिर से ये स्पेसिफाई कर देता हूँ प्लेस कौन सा है जहाँ से हमारी बॉडी का गंदा ब्लड आएगा, जो कंटेमिनेटेड ब्लड होगा, तो यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एरो, ये एरो पास हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी में से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एज इट इज़ एक्सपांड। तो जैसे ही मतलब यहाँ पे ब्लड आएगा तो हमारा जो राइट एट्रियम है वो क्या होगा, एक्सपांड मतलब फूलेगा, मतलब और बड़ा होगा। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जैसे ही राइट एट्रियम में वो ब्लड आ चुका है, अब फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपांड मतलब बड़ा होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है छोटा होना। मतलब जैसे ही हमारा राइट एट्रियम है वहाँ पे ब्लड खराब आ चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो खिंचाव अंदर महसूस होगा, प्रेशर होगा, तो वहाँ से ब्लड प्रेशर होकर आगे निकलेगा। यस, तो लिखा हुआ है यहाँ पे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स का मतलब वो जितना भी राइट एट्रियम का ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और आएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट होगा। आप सब एरो पे खास ध्यान देना, एरो पे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा ब्लड कहाँ जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से राइट वेंट्रिकल में आपका जो कंटेमिनेटेड मतलब ख़राब ब्लड था, अच्छा ब्लड नहीं था, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में से आया था, वो राइट वेंट्रिकल में से कहाँ जाएगा, तो आप देख पा रहे हो इसका निशान, और ये जाएगा हमारे लंग्स में। यस, लंग्स में क्यों जाएगा, तो लंग्स में ही जाएगा, तभी वो हमारा ब्लड है वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। अभी ब्लड कैसा है हमारा, ख़राब ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो उसको प्योरीफाई होने के लिए हमारे राइट एट्रियम में आएगा, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में से, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड मतलब वो उसको ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। तो यस लिखा हुआ है टर्न्स पम्प्स इट सॉरी द ट्रांसफर दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स। वो कहाँ पे जाएगा, मैंने आपको बताया लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन, मतलब उसको क्या चाहिए, उसके वहाँ से ऑक्सीजन। तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हमारे लंग्स में से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू आउट दी हार्ट। इस प्रोसेस में हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो अच्छा वाला ब्लड था लेफ़्ट साइड वाला, वो कहाँ पे गया, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में से हमारा ब्लड कहाँ आया, लेफ़्ट से राइट साइड में। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है वो दो फंक्शन एक साथ कर रहा है, आपको पता चलेगा ना, लेफ्ट एंड राइट दो फंक्शन साथ में हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको उसके बारे में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई हार्ट को डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में से ब्लड दो बार अलग अलग हिस्सों में से आता है और फिर वापस जाता है। इस तरह से जो अच्छा ब्लड है जो कहाँ से आता है, हमारे लंग्स में से, वो कहाँ पे सर्कुलेट होता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ़्ट
वेंट्रिकल, और वहाँ से कहाँ जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। और जब हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट में से जो खराब ब्लड आता है, गंदा ब्लड आता है, वो कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में से कहाँ जाता है वो, राइट वेंट्रिकल, और वहाँ से फिर से कहाँ जाता है वो, लंग्स में। किस लिए, ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा ये ह्यूमन हार्ट की सिस्टम है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये अच्छे से पता चला होगा। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। जिस तरह आगे हमने बात की कि हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है, मतलब दो हिस्से में बटा हुआ है। एक हिस्से में क्या होता है, तो यस आपको जिस तरह मैंने बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो जो खराब ब्लड है वो कहाँ पे जाना रहेगा, डिफरेंट बॉडी में से आएगा और उसको राइट एट्रियम में से कहाँ जाना रहेगा, हमारे लंग्स में। ओके, तो ये हो गई सिंगल सर्कुलेशन। इसी तरह से जो हमारा प्योर ब्लड है, ठीक है, जो कहाँ से आया, हमारे लंग्स में से, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, वो कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर ले से जिससे आपको काफ़ी क्विकली उसका रिकैप मिल जाएगा। तो लेट अस डिस्कस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे सेपरेशन लिखा हुआ है, सेपरेशन का मतलब होता है दो हिस्सों में बंटना। कौन से, तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउस अ मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना है कि यहाँ पे दो सेपरेशन किया हुआ हमने। ठीक है, यहाँ पे हमको जिस तरह बताया ये लेफ़्ट वाला हिस्सा है और ये हमारा हार्ट का राइट वाला हिस्सा हुआ है। ठीक है, लेफ़्ट वाले हिस्से में आपको जो ब्लड मिल रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन वाला है। और राइट साइड पे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में से आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब वो इम्प्योर ब्लड है, जिसको कहाँ पे जाना है प्योर होने के लिए, हमारे लंग्स में। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी सेल को जो अच्छे वाला ब्लड है वो मिलेगा। दिस एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इज़ वेरी यूज़फुल इन वार्म ब्लडेड एनिमल। और ये जो हमने ह्यूमन हार्ट की सिस्टम पढ़ी ये बहुत यूज़फुल है, किसके लिए, वार्म ब्लडेड। अब वार्म ब्लडेड का मतलब होता है जिसका खून काफ़ी गर्म हो, और वार्म ब्लडेड एनिमल में आ सकते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का मतलब होता है इंसान, मतलब हम लोग। तो हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी वार्म होता है। ठीक है, और ये ब्लड वार्म रहना बहुत ज़रूरी है, गर्म रहना बहुत ज़रूरी है। अब पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि आप बहुत कोल्ड प्लेस में जा रहे हो, काफ़ी ठंडी जगह पे जा रहे हो, या काफ़ी वार्म जगह पे जा रहे हो। भले ही बाहर का टेम्परेचर कितना भी ठंडा है, कितना गर्म क्यों ना हो, भले वो -25 डिग्री हो जहाँ पे लोग ज़िंदा रहते ही हैं, भले ही वो 55 डिग्री क्यों ना हो। जिस तरह से आप कनाडा में देखो तो -25 डिग्री है, इसी तरह से आप गल्फ़ कंट्री मतलब सऊदी अरेबिया जाओगे तो वहाँ पे +55 डिग्री टेम्परेचर है। दोनों ही कंडीशन में हमारे बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम भी कहीं ना कहीं हमारा जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी हमारा हार्ट ही करता है। तो लिखा हुआ है इट इज़ वेरी यूजफुल इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग। मैंने आपको बताया अभी, एज वी नो वार्म ब्लडेड एनिमल हैव टू मेंटेन, हमको मेंटेन करना पड़ता है, यस, अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमको हमारा बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है बाय कूलिंग दैम सेल्फ, उसको कूल रखने के लिए। व्हेन दे आर इन अ हॉटर एनवायरनमेंट, जब हम गर्मी वाले जगह पे होते हैं, एंड बाय वार्मिंग दैम बॉडी, और हमको हमारी बॉडी को गर्म रखना पड़ता है व्हेन दे आर इन अ कूलर एनवायरनमेंट। जब हम ठंडी जगह पे होते हैं तो हमारी बॉडी को हमको गर्म रखना पड़ता है, और जब हम हॉट प्लेस में होते हैं तो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमको थोड़ी ठंडक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों काम कौन अच्छे से करता है, ह्यूमन हार्ट, यस। हेंस दे रिक्वायर मोर O2, मतलब ऑक्सीजन, फॉर मोर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वास, जिसको बोलते हैं इनहेल करना, नाक में से बाहर निकालना, एक्सहेल करना, यस। तो जब रेस्पिरेशन हम करते हैं तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, साथ में गर्मी बाहर निकलती है। जब इनहेल करते हैं, नाक में हम कुछ सांस लेते हैं, तब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, साथ में बाहर के टेम्परेचर का जो ठंडक होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जाती है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, जिससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और आपको बताया होगा अ पर्सन हु इज़ रनिंग, जब इंसान बहुत रेस लगाता है या बहुत लंबी दौड़ लगाता है तो उसको
रेस्पिरेशन मतलब सांस ज़्यादा ज़रूरत लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय पे हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल मतलब सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और इसी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहता है, मेंटेन। दस द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ डबल सर्कुलेटरी हार्ट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, डबल सर्कुलेशन का काम करता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है, ठीक है, और प्योरीफिकेशन का काम जो है, जो प्योर ब्लड है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट का वर्क है, डबल सर्कुलेशन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में जितनी जानकारी मैंने दी ये सब आपको अच्छे से पता चली होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू।